हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से की बात। अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात पर हुई चर्चा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद बढ़ी है जर्मनी की टेंशन। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एंजेला मर्केल ने तालिबान के असर पर बात की। तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी, डेडलाइन दी, कहा 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ा सकते सैनिकों की वापसी की तारीख। ब्रिटेन की अमेरिका से अपील, अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के लिए डेडलाइन बढ़ाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा तालिबान पर भरोसा नहीं है, तालिबान को फैसला लेना होगा। आतंकी हालात का फायदा कैसे हो सकता है। चीन ने की अमेरिका के फैसले की निंदा, कहा युद्ध की स्थिति में अफगानिस्तान को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता अमेरिका। अमेरिका ने अब तक अफगानिस्तान से करीब 37,000 लोगों को निकाला, 42,000 लोगों को दूसरी जगह बसने में मदद की। जापानी नागरिकों की वापसी के लिए सैन्य विमान भेजेगा जापान। सभी जापानी अधिकारियों की वापसी होगी। काबुल एयरपोर्ट पर लगातार नागरिकों की वापसी का काम जारी। 31 तारीख की डेडलाइन देखते हुए तेजी आई। अफगानिस्तान से अब तक 450 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की वापसी हुई, एयरलिफ्टिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मॉरिस पाइन ने कहा अफगानिस्तान से लोगों की वापसी एक बड़ी चुनौती। अफगानिस्तान से लोगों को लेकर बेल्जियम पहुंचे 2 विमान। सभी 226 नागरिकों का होगा कोरोना टेस्ट। काबुल एयरपोर्ट के पास की गई हवाई फायरिंग, बिजली के तार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। काबुल हवाई अड्डे पर अफगान अधिकारी की हत्या, पंजशीर के आसपास इकट्ठा हुए तालिबानी लड़ाके। काबुल एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में एक अफगान नागरिक की मौत, 3 घायल। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के पास तैनात की 313 बदरी फोर्स, सुरक्षा हालात को मद्देनजर तैनाती की। तालिबान के जुर्म की एक और तस्वीर आई, तालिबानी लड़ाकों ने बुजुर्ग शख्स पर गोली चलाई। पाकिस्तान पहुंचे काबुल जेल से छोड़े गए जैश के आतंकी, जश्न में की हवाई फायरिंग। तालिबान ने पंजशीर घाटी को घेरने का दावा किया, रिलीज किया वीडियो। तालिबान ने अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह को माफी देने का फैसला किया। तालिबान नेता खलीलुर रहमान हक्कानी का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्रालय को दिया आदेश, संसद के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे में बताएं। 26 अगस्त को फ्लोर लीडर्स को ब्रीफ करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद फैसला। विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में शामिल होंगे टीएमसी के फ्लोर लीडर्स। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी जानकारी। भारत में रह रही अफगान महिला पुलिसकर्मी का दर्द छलका, कहा मेरे 2 बच्चे अफगानिस्तान में फंसे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही। अफगानिस्तान में एक बार फिर खुली दुकानें, सड़कों पर नजर आए लोग। काबुल के अस्पतालों में डॉक्टर्स का काम जारी। डॉक्टर्स ने कहा हमें अब तक कोई परेशानी नहीं हुई। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई विदाई। कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बंसी घाट पर आखिरी दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा। अंतिम संस्कार में पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी, कहा कल्याण सिंह का जाना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान। कल्याण सिंह को याद करके भावुक हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। कल्याण सिंह के सम्मान में योगी सरकार का बड़ा फैसला, कल्याण सिंह के नाम पर होगी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क। जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले बिहार के नेता। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलों के नेताओं ने मुलाकात की। बिहार के सभी नेताओं ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना कराने को कहा, पिछड़े लोगों की पहचान के लिए जरूरी बताया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा प्रधानमंत्री ने हमारी बातें गौर से सुनी, हमें उम्मीद है वो हमारी मांग पर विचार करेंगे। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को राष्ट्रहित में जरूरी बताया, कहा जातीय जनगणना से देश के हर आदमी को फायदा होगा। तेजस्वी यादव ने कहा अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलता है तो धर्म के आधार पर भी नहीं होनी चाहिए गिनती। जातीय जनगणना पर बोले ओवैसी, पिछड़ों के विकास के लिए जनगणना जरूरी, मोदी जी के पास पावर है, कानून बनाएं। सुहेल देव पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर ने किया जातीय जनगणना का समर्थन, पूछा बीजेपी पिछड़ों की गिनती के खिलाफ क्यों। गन्ना किसानों को लेकर नवजोत सिद्धू अपनी ही सरकार पर हमलावर, कहा गन्ना किसानों के मुद्दे को जल्द हल करने की जरूरत। सिद्धू के 2 सलाहकारों को कैप्टन अमरिंदर की चेतावनी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अनाप शनाप न बोले। सिद्धू के 2 सलाहकारों ने जम्मू कश्मीर को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। अमरिंदर ने कहा बयानों से अस्थिरता के हालात पैदा हो सकते हैं। अपने रुख पर कायम सिद्धू के सलाहकार मलविंदर माली, कहा जो कहना था सोशल मीडिया पर कह दिया है। मनीष तिवारी का बयान, जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं समझने वालों के लिए पंजाब कांग्रेस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हरीश रावत ने सफाई दी, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान, जम्मू कश्मीर पर किसी को शंका जताने का हक नहीं। बीजेपी ने सिद्धू के सलाहकारों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, कहा सिद्धू ही नहीं राहुल गांधी भी जवाब दें। हुर्रियत, गिलानी और मीरवाइज गुटों पर पूर्ण प्रतिबंध की रिपोर्ट आने के बाद एक्शन। हुर्रियत ने श्रीनगर में अपने कार्यालय से साइन बोर्ड हटाया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान की मेडिकल सीट बेचने का आरोप खारिज किया, कहा बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, बंगाल में कोरोना काबू में है, चुनाव आयोग उपचुनाव का ऐलान करे। मंगलवार को राहुल गांधी से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और पीएल पूनिया भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के अबाह देवी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मंदिर में की पूजा। श्रीनगर में लश्कर के 2 टॉप कमांडर्स अब्बास शेख और साकिब मंजूर ढेर पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था नाम। अब्बास शेख के एनकाउंटर पर बोले जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंद्र रैना, कहा अब्बास शेख बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मास्टरमाइंड था।
जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में दिखा ड्रोन, बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ भागा। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक पर छेड़खानी के मामले में केस दर्ज, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस। शख्स पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी के पास से 3 आई कार्ड मिले, तीनों पर माता पिता के नाम अलग। नरोत्तम मिश्रा ने पिटाई करने वालों का बचाव किया, कहा अपनी पहचान छुपाकर चूड़ी बेच रहा था मुसलमान युवक। नरोत्तम मिश्रा ने कहा भ्रम के कारण भीड़ ने पिटाई की, मारपीट को सांप्रदायिक रंग न दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, 6 लाख करोड़ की संपत्तियों का होगा मोनेटाइजेशन। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा जारी, नवी मुंबई के बालेश्वर गणपति मंदिर में लिया आशीर्वाद। अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बाढ़ से प्रभावित लोगों के घर जाकर मुलाकात की। बाढ़ से नुकसान में करीब 5000 छतों की मरम्मत कराएंगे ओम बिरला, कुछ घरों की मरम्मत देखने पहुंचे। किसान आंदोलन के चलते सड़क बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को जल्द हल निकालने को कहा। भारतीय सेना की 5 महिला अधिकारियों को प्रमोट करके बनाया गया कर्नल, रिकॉग्नेबल सर्विस के 25 साल पूरे होने पर मिला प्रमोशन। भीमा कोरेगांव केस में एनआईए का बड़ा खुलासा, आतंक फैलाने के लिए जेएनयू और टाटा इंस्टीट्यूट के छात्रों को किया गया था भर्ती। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगा देश का पहला स्मोक टावर, सीएम केजरीवाल ने उद्घाटन किया। असम मिजोरम बॉर्डर झड़प पर एनएचआरसी ने केंद्र, असम और मिजोरम सरकार को नोटिस भेजा, कहा मानवाधिकारों को लेकर गंभीर उल्लंघन हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई, कहा आदिवासी इलाकों में कुपोषण से मौत हुई तो होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई के एंटी नारकोटिक सेल ने पिछले 8 महीनों से 109 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार, 37 करोड़ की ड्रग जब्त। पालघर में पिता को जान देकर चुकानी पड़ी बेटे के कफन की कीमत, साहूकार से उधार लिए थे 500 रुपए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जादू टोने के शक में 2 परिवारों ने 7 लोगों पर भीड़ ने हमला किया, 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। भड़काऊ नारेबाजी में पिंकी चौधरी को नहीं मिली अग्रिम जमानत, दिल्ली की अदालत ने कहा यहां तालिबान का शासन नहीं है। हैदराबाद में भारी बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में पानी भरा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सड़क हादसा, लॉरी और जीप की भिड़ंत में 4 पुलिसकर्मियों की मौत। बेंगलुरु में फूड फैक्ट्री में फटा सिलेंडर, 2 लोगों की मौत, 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 6 राउंड जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज। चंपावत के स्वाला के पास लैंडस्लाइड, टनकपुर चंपावत हाईवे बंद। पटना में भारी बारिश से हाल बेहाल, बिहार विधानसभा के बाहर हुआ जलभराव। मुरादाबाद में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला, 3 साल बाद पकड़े गए 2 आरोपी। मेरठ में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद, दबंगों ने 2 युवकों को सड़क पर दौड़ाकर पीटा, 3 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अमेरिका ने फाइजर वैक्सीन को दी पूर्ण मंजूरी, 16+ वालों को लगा सकते हैं वैक्सीन। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 57 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। कोरोना पर पीएमओ को एनआईडीएम ने सौंपी रिपोर्ट, अक्टूबर में तीसरी लहर की पीक की चेतावनी, बच्चों पर कहर का अंदेशा जताया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मामले, 385 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 13,383 नए केस, 24 घंटे में 90 मौतें। महाराष्ट्र में 3,643 नए केस आए, 105 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,604 नए मामले, 24 घंटे में 25 कोरोना मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1,151 केस, 24 घंटे में 10 मौतें। दिल्ली में 17 नए संक्रमित मिले, 24 घंटे में एक भी मरीज की जान नहीं गई। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर दही हांडी की अनुमति नहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आयोजन के लिए इजाजत नहीं दी। कर्नाटक में कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों के स्कूल खुले, सीएम मुंबई ने मल्लेश्वरम के स्कूल में जाकर जायजा लिया। डब्ल्यूएचओ ने 2 महीने के लिए बूस्टर शॉट पर लगाई रोक, कहा कई देशों में वैक्सीन की कमी है, कई देश लगा रहे हैं बूस्टर डोज। अमेरिका से केन्या पहुंची 8 लाख से ज्यादा मॉडर्ना वैक्सीन, केन्या को कुल 3.5 मिलियन वैक्सीन देगा अमेरिका। वियतनाम के हो ची मिन्ह में लगाया गया सख्त लॉकडाउन, हाई रिस्क वाले इलाकों में लोगों के घरों से निकलने पर रोक। न्यूजीलैंड में शुक्रवार तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, डेल्टा वेरिएंट के 35 नए केस आने के बाद लिया फैसला। चीन में भारी बारिश और बाढ़ से कई घर हुए तबाह, घरों से गुल हुई बिजली। न्यू जर्सी में दिखा तूफान हेनरी का कहर, जलभराव के चलते कई घरों में बिजली गई, कई पुल बंद। दुबई में एशियन जूनियर बॉक्सिंग के 70 किलो वर्ग के फाइनल में पहुंचे गौरव सैनी। यूएस डॉलर के मुकाबले 17 पैसे चढ़ा रुपया, $1 की कीमत 74 रुपए 22 पैसे। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 226 अंक का उछाल, निफ्टी में 45 अंक की बढ़त। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।